नमस्कार, स्वागत है आपका पद्मेश 24/7 में। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। कलेक्टर ने व्यापारियों के साथ किया मेन रोड का निरीक्षण। पुराने राज्य परिवहन निगम डिपो को व्यवस्थित बाजार के लिए किया गया चिन्हित। बूढ़ी सड़क को लेकर वार्डवासियों में आक्रोश, सोमवार को कर सकते हैं आंदोलन। जिले के धान उपार्जन केंद्रों में बारदानों की समस्या। कुएं में गिरने से 7 वर्षीय बालक की मौत। और मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस के पदाधिकारियों का किया गया सम्मान। और अब समाचार विस्तार से। नगर के सौंदर्यीकरण को लेकर कलेक्टर दीपक आर्य द्वारा पहली प्राथमिकता में लेकर कार्य किया जा रहा है। कलेक्टर दीपक आर्य द्वारा रविवार की दोपहर में शहर के व्यापारियों के साथ मेन रोड का निरीक्षण किया गया। कालीपुतली चौक से प्रारंभ हुआ निरीक्षण हनुमान चौक तक चला। इस दौरान कलेक्टर श्री आर्य ने पैदल चलकर मेन रोड का बारीकी से निरीक्षण किया तथा व्यवस्था बनाने अधिकारियों को मौके पर ही निर्देश देते रहे। इस निरीक्षण के दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश रंगलानी, नगर पालिका के सीएमओ गजानन नाफड़े सहित बड़ी संख्या में व्यापारी भी साथ में रहे। व्यापारियों द्वारा भी मेन रोड की व्यवस्था सुधारने सुझाव दिए जाते रहे। इसमें पहले ना आप एक फोन करवा दो, जिससे केबल ऑपरेटर आप अपना अलग कर दो, व्यवस्था जमा लेंगे। फोन करवा दो। रोड की पहले कैसे सामने सीएमओ साहब आप नहीं, बिल्कुल सीएमओ साहब मेरे में करके मैं सीएमओ हूँ आजकल आपका पूरा कर देंगे, नाम से लिख लेंगे, पूरा रोड का लेआउट बना देंगे, बिल्कुल कोई नहीं करेंगे। सुनो भाई, ये दोनों पूरा रोड का लेआउट चाहिए मुझे। रोड का पूरा मैच जीरो यहाँ पे हो रहा है। रोड का लंबाई 100 या कितना 800 होगा, 800 यहाँ पे हो रहा है मीटर्स में, ठीक है। 0.1 पे इसकी दुकान है, इनकी दुकान है, इनका एरिया लगभग इतना जा रहा है। पूरा डिजाइन प्रॉपर बनाना, ऐसा बता हल्के में काम मत करना, बता रहा हूँ स्वामी का नाम, तभी प्लानिंग सही हो पाएगा। इस संबंध में चर्चा करने पर कलेक्टर दीपक आर्य ने कहा कि मेन रोड में ट्रैफिक व्यवस्था और पार्किंग व्यवस्था को ठीक करने प्रयास किया जा रहा है। नालियों के ऊपर से जगह को प्लेन कर पार्किंग व्यवस्था बनाई जाएगी। इस कार्य को जन भागीदारी और व्यापारियों के सहयोग से किया जाएगा। कुल मिला के बात यही है कि जो शहर का मेन रोड है, समस्त व्यापारी वर्ग यहाँ पर है, समस्त प्रतिष्ठित व्यापारियों का ये क्षेत्र है। और जनता जब यहाँ से निकलती है तो लोगों को बहुत परेशानी होती है, दुकानदारों की भी समस्या होती है और जनता की भी समस्या है। तो कुल मिला के दोनों का निराकरण यही है कि ट्रैफिक व्यवस्था ठीक रहे, पार्किंग व्यवस्था ठीक रहे, उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जो पिछले कुछ दिनों पहले हम लोगों ने जो अतिक्रमण तोड़ा था, उसके ऊपर हम लोग प्लेन करके पार्किंग व्यवस्था वहाँ पर करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कैरेज भी हमारा क्लियर रहे हमेशा। सर भी देखा जा रहा है कि काफ़ी संख्या में अतिक्रमण है, नालियों पे भी इंक्रोचमेंट आ गया है, तो इसको किस तरह से हल करना? नालियों का कुछ अतिक्रमण हम लोगों ने हटाया। अब हम सहयोग, सबसे हमने सहयोग मांगा है। मैंने सब लोगों से चर्चा की है, सारे व्यापारी वर्ग से सभी लोग सहमत हैं और सभी लोग जन भागीदारी में कुछ पैसा देंगे, आधी राशि वो देंगे, आधी राशि हम लोग सरकार से देंगे। 50-50% केस में रहता है। तो उसके बाद लोग बनाएंगे और जो उनका अतिक्रमण है उसको तोड़ने को मतलब खुद ही सहमत है। इलेक्ट्रिक पोल भी देखा जा रहा है कि काफ़ी अतिक्रमण में बाधक बना हुआ है, इलेक्ट्रिक पोल को शिफ्टिंग किए वगैरह, ये कैसे व्यवस्थित है? इलेक्ट्रिक पोल में जो अभी तो एक नई लाइन का प्रारंभ हो गया है। जो पुराने पोल्स हैं, जैसे मैंने देखा यहाँ पर कि कई सारे पोल्स हैं जो कि टेलीफोन डिपार्टमेंट के लगे हुए हैं और इनका उपयोग आजकल नहीं रहा। वहीं भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश रंगलानी ने कहा कि मेन रोड की व्यवस्था सुधारने कलेक्टर के साथ मिलकर जन भागीदारी समिति ने भ्रमण किया। यह अभी शुरुआत है। आज कलेक्टर साहब के साथ मिलकर हमारी जन भागीदारी समिति ने पूरे नगर का भ्रमण किया है। जो हमारा कंसेप्ट है कि जो रोड है, रोड के साथ में नाली बिल्कुल सरफेस में आ जाए और जो अभी स्कूटर नाली के से बाहर में अपन जिसके पास भी वाहन होता है बाहर रखता है, वो नाली के ऊपर आ जाए। तो 3-4 फुट का एक तरफ से और 3-4 फुट का एक तरफ से अपने को स्पेस एक एक्स्ट्रा मिल रहा है और उसकी योजना बन गई है। और उसमें उस प्रकार से कि आधा पैसा जन भागीदारी में कलेक्टर महोदय से लिया जाएगा और आधा पैसा जो
ओनर है उस दुकानों का, वो अपना प्रॉपर्टी का जो ओनर है वो आधा पैसा देगा। इस प्रकार से शहर का एक शुरुआत अपन यहाँ से कर रहे हैं, मेन रोड से शुरुआत अच्छी हो जाएगी तो बाकी फिर स्थानों पर भी कलेक्टर साहब का कहना है कि उधर भी हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, जो लोगों को परेशानी भी ना हो, किसी प्रकार का ज़्यादा तोड़फोड़ इसमें ज़्यादा होना नहीं है। बहुत अतिक्रमण जिनका बहुत ज़्यादा होगा तो उनका तो तोड़ेंगे। मेन रोड का निरीक्षण करने के पश्चात कलेक्टर श्री आर्य जय स्तंभ चौक के समीप स्थित पुराने डिपो परिसर में पहुंचे, जहां उन्होंने निरीक्षण कर उस परिसर में व्यवस्थित बाजार बनाने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। श्री आर्य ने बताया कि यहां शहर के फुटकर व्यापारियों को मास्टर प्लान के तहत जगह दी जाएगी। देखो बाहर उठा करके और इसको तालाब को फिर अपन तालाब को व्यवस्थित करवा दें, ठीक है ना, बढ़िया बन जाएगा ये जगह। यहाँ से हटाना है, कोई बात ही नहीं, फुट पे डालना पड़ेगा, उसमें कोई बात नहीं। यार आपको पुराने बस डिपो का भी आपने निरीक्षण किया, क्या बनाया जा रहा है यहाँ पे, किस तरह का प्लान तैयार किया गया? यहाँ पे शहर में आप लोग अगर देखेंगे तो बेतरतीब कुछ दुकानें लगी हुई हैं जो कि फुटपाथ में और वो शहर में सुंदरता बिगाड़ रही है, ट्रैफिक व्यवस्था बिगाड़ रही है। विशेष तौर पर जो मोटरसाइकिल और गाड़ियाँ सुधारने वाली आपकी दुकानें हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर्स की, उनको यहाँ पे हम लोग लेकर के आएंगे और एक व्यवस्थित बाजार में इसको कन्वर्ट करेंगे, जिसमें की सारी दुकानें रहेंगी। कुछ जो अलग दुकानें, अन्य दुकानें हैं, नाई कुछ हैं, कुछ अन्य दुकानें, उनको भी बाहर रखा जाएगा। उसमें क्या बनाने का चल रहा है सर इसको? क्या ये व्यवस्थित एक बाजार बना रहे हैं, जिससे कि आपके शहर की जो सारी दुकानें हैं जो अव्यवस्था शहर में फैला रहे हैं, उनका रोजी रोटी का भी ध्यान अपने को रखना है, तो उनकी व्यवस्था रखी जाएगी, शहर भी अच्छा होगा और उन लोगों के लिए व्यवस्थित बाजार मिल जाएगा। भरोली थाना अंतर्गत ग्राम टेगाड़ी में 7 वर्षीय बालक की कुएं में गिरने से मौत हो गई। मृतक बालक हरीश राम पांचे 7 वर्ष अपने माता पिता का इकलौता बेटा था, जिसकी 2 छोटी बहन है और वह कक्षा 2 का छात्र था। 20 जनवरी को 2 बजे घर समीप खेत कुएं के पास खेलते खेलते अचानक बालक हरीश कुएं में गिर गया, जिसकी मौत हो गई। भरोली पुलिस ने ग्रामीणों के सहयोग से बालक हरीश की लाश कुएं से बाहर निकलवाई और पोस्टमार्टम हेतु जिला अस्पताल भिजवाया। क्या नाम का? मेरा नाम सिद्धूलाल बाहेश्वर। देखिए मृतक कौन है? मृतक मेरा मतलब काका भाई में, दोस्त में, रिश्तेदारी में मेरा भाई लगता है। अच्छा, कैसी घटना हुई? ये घटना मतलब आज रविवार था, बच्चे लोग क्या है खेलते रहते हैं इधर उधर तो कुएं किनारे खेल रहे थे बोलते हैं। अच्छा। बच्चे सब मिलके। अच्छा। अब उनके पिताजी का एक स्टोर है, साइकिल स्टोर छोटा सा, उसका काम कर रहा था वो, उसको पीपल टोला साइड से फ़ोन आ गया होगा, वो टीवी का वाला भी काम करता है छोटा मोटा, वहाँ से फ़ोन आ गया, वहाँ चले गया। फिर मेरे को भी फ़ोन आया, बोले बच्चा कुएं में गिर गया है, यहाँ पर कोई भी नहीं है, सब मोहल्ले वाले डल रहे हैं कुएं में उतारने के लिए, बच्चे को निकालने के लिए, जल्दी आओ जल्दी आओ। मैं भट्टे से दौड़ के गया, तब तक के मतलब देखे वहाँ पर बहुत सारा भीड़ लगा हुआ था, पूरा मोहल्ले गाँव पूरे जमा हो गए थे वहाँ पर। वहाँ देखे मतलब बच्चा दिख ही नहीं पा रहा था। हमने बहुत कोशिश की इधर उधर ये वो, फिर मैंने पुलिस थाना में संपर्क करके फ़ोन किया तो बोले ठीक है हम भी आ रहे हैं, बाकायदा पुलिस वाले भी आए। तब तक फिर उनके उपस्थिति में ही हमने गर का सहारा लिए, 2 गर डाले, आइट साइड पूरा घुमा घुमा के हमने चेक किए। समझ नहीं आया। फिर ठाकरे जी पुलिस वाले थे, बोले अरे थोड़ा ऐसा घुमा लो, ऐसा घुमा लो। सब अपने अपने सिस्टम से घुमाते जाओ। वो जो गर होता है, बाल्टी जो गिरता है वाली गर, उससे फिर वो लड़के के पैर में मतलब फुलपेंट के सहारे से फंसा। उसको फिर एक हमारा गांव का एक हरिलाल का लड़का है, हरिलाल कावरे का, उसने बाकायदा रस्सी के सहारे से उतर के लड़के को फिर बाहर निकाले। जब तक कैसे गिर गया? वो खेलते खेलते गिर गया, बच्चे खेल रहे थे वो वहीं पर ही? जी हाँ। परिवार का कोई बच्चे थे क्या साथ में? हाँ, परिवार की उनकी छोटी बहन थी एक। अच्छा। साथ में खेल रहे थे बहन भाई। नगर के उपनगरीय क्षेत्र बूढ़ी में रानी अवंतीबाई चौक से सागौन वन तक बन रही सीमेंट रोड के लंबे समय से अधूरे निर्माण कार्य को लेकर वार्डवासियों में काफी आक्रोश है। वार्डवासियों ने बैठक लेकर सोमवार को चक्का जाम करने का निर्णय लिया है। लोगों का कहना है कि सड़क के अपूर्ण कार्य के कारण वार्डवासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, साथ ही लोगों के स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। चक्का जाम आंदोलन कर वे सड़क का कार्य पूर्ण करने शासन प्रशासन का ध्यान आकर्षित करेंगे। आपका परिचय बताएं। मैं किशोर कुमार बंसोड़कर, पूर्व भाजपा महामंत्री। हाँ, आज वार्डवासियों द्वारा यहाँ बैठक ली गई। अपूर्ण कार्य छोड़ करके ठेकेदार यहाँ से भाग गया है और यहाँ पे आजू बाजू के नागरिकों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, रहवासियों को भी दिक्कत हो रही है, चलने वालों को भी दिक्कत हो रही है। इतनी धूल का गुबार उड़ रहा है और ये रोड अपूर्ण छोड़ करके भाग गया है। अब ठेकेदार से कांटेक्ट करने के बाद तो क्या निर्णय हुआ? इस बैठक में निर्णय हुआ कि कल सुबह 10 बजे यहाँ चक्का जाम किया जाएगा चर्च के पास में। मगर क्यों? रोड का अपूर्ण कार्य पूर्ण किया जाए।
क्या परेशानी जा रही थी? परेशानियाँ ये हो रही कि यहाँ पे ट्रैफिक इतना जाम हो जाता है कि वन वे रोड बना करके छोड़ दिया है। एक तरफ इतना वो उसने क्या कहते हैं साइड शोल्डरिंग भी नहीं किया हुआ है, तो गाड़ियाँ उतारने चढ़ाने में बहुत दिक्कत होती है राहगीरों को, और आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं यहाँ पे। तो कल चक्का जाम करेंगे आप लोग? कल बिल्कुल निश्चित रूप से 10 बजे यहाँ चक्का जाम किया जाएगा। शासन प्रशासन को यहीं स्पॉट पे बुलाया जाएगा और यहीं त्वरित निराकरण किया जाएगा। भूपेंद्र लिलारे, ये बहुत दिनों से काम से चालू हुआ। पहले तो बहुत स्लो स्पीड थी काम की, फिर धीरे धीरे चर्च तक एक तरफ की रोड तो बना दी है, लेकिन उसके बाद ठेकेदार काम छोड़ के भाग गया है। इससे आप देख रहे हैं इतना ट्रैफिक में बड़ा व्यवधान उत्पन्न होता है। एक तरफ से रोड उखाड़ दिए हैं, उसमें बेस भी डाले हैं, दूर इतना उड़ता है तो बच्चे ही परेशान होते हैं। बड़ी परेशानी है। आज बैठक में निर्णय लिया गया कल चक्का जाम, जैसा भैया ने बताया, चक्का जाम किया जाएगा चर्च के पास, और उसमें सभी वार्डवासी खासकर हम युवा साथी इसमें बढ़ चढ़ का हिस्सा लेंगे, और शासन प्रशासन का ध्यान इस ओर आकर्षित कराने के उद्देश्य से हमने ये चक्का जाम करने का निर्णय लिया। मध्य प्रदेश शासन द्वारा किसानों की धान को उपार्जन केंद्रों के माध्यम से समर्थन मूल्य पर खरीदी करने का कार्य जारी है, जो लगभग अंतिम दौर पर है। कुछ खरीदी केंद्रों में धान का परिवहन न होने और तौल कांटा नहीं होने की समस्या तो है, साथ ही अब बारदाने नहीं होने की समस्या भी बताई जा रही है। जिले के कई खरीदी केंद्रों में बारदाने की मांग की गई है। बारदाने नहीं होने के कारण उपार्जन केंद्रों में धान खरीदी प्रभावित होने के कारण किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके संबंध में चर्चा के दौरान कलेक्टर दीपक आर्य ने कहा कि बारदाने की समस्या का निराकरण करने के प्रयास निरंतर जारी है। इसके लिए होशंगाबाद, छिंदवाड़ा से भी बारदाने मंगवाए जा रहे हैं। समस्या सामने आ रही है बारदाने की समस्या, जैसा आप बता रहे हैं कि हम लोग प्रयास निरंतर करते जा रहे हैं। असल में जो एक्सपेक्टेड था उससे कहीं ज़्यादा खरीद इस बार हो रही है। तो अभी हम लोगों को होशंगाबाद से बारदाना मिल गया है। अभी 1000 बेल्स, 1000 गठान जिसको हम लोग बोलते हैं, 1000 गठान को होशंगाबाद से प्राप्त हो गई हैं। 1000 गठान छिंदवाड़ा से हम लोगों ने ले ली हैं, और 2 दिन बाद एक रेक लगने वाली है जबलपुर में, 2000 बेल्स वहाँ से प्राप्त हो जाएंगी। तो अभी हमारी व्यवस्था, अभी चीज़ें कंट्रोल में हैं। कुछ जगह हमने रखी हुई हैं, और यदि कहीं पर ऐसी स्थिति हो तो हम तुरंत भिजवा देते हैं। अखिल भारतीय आदिवासी नगारची समाज की ब्लॉक स्तरीय बैठक नगर के बस स्टैंड स्थित धर्मशाला में आयोजित की गई, जिसमें समाज के समस्त पदाधिकारियों और मौजूदगी में समाज के उत्थान और विकास के लिए रणनीति बनाई गई। कहीं वेटेज नहीं छोड़ा है। अगर 70 साल से हम अपन ने ये रिजर्वेशन का फायदा लेके भी हम कुछ नहीं कर सके तो क्या मतलब अपने रिजर्वेशन का। आज पूरे नेशनल लेवल पे अगर देखा जाए तो बहुत सी समाज है कि वो एसटी में आने के लिए दिक्कत पैदा कर रही है, एसटी में आने के लिए अपनी ताकत दिखा रही है। एसटी में आने के लिए वो मोर्चे निकालते हैं, मरते हैं, लाठीचार्ज होता है, कोई जेल में जाते हैं, फिर भी एसटी में आने के लिए उनका प्रयास जारी है। महाराष्ट्र में है, तुम्हारे एमपी में है, या राजस्थान में है, छत्तीसगढ़ में भी कोई समाज है जो प्रयास कर रहे हैं कि एसटी में हम कैसे आए। मेरा नाम शिव प्रसाद वर्ले है। मैं अखिल भारतीय आदिवासी नगारची समाज का अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम शिव प्रसाद वर्ले। सर, आज बैठक आयोजित की गई, किस उद्देश्य को लेकर? इस उद्देश्य पे की गई है सर कि हमारे जो नगारची जाति है उसका एक महासम्मेलन करना है हमें, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का। तो इस महासम्मेलन की तैयारी के लिए हमने यहाँ पर अपने लोगों को आमंत्रित किया है, और उसकी बैठक में क्या रणनीति बनाई जाएगी इसमें रणनीति ये बनाई है कि हमको मिलकर के अपने समाज को विकास की ओर ले जाने के लिए, और हमारी कास्ट जो है वो हमारी कास्ट थोड़ा अल्पसंख्यक में आती है, इसलिए उसका वो पुनरुत्थान नहीं हो पा रहा है। तो सरकार की नज़र में हम, सरकार की जानकारी में हम इस बात को लाना चाहते हैं कि हमारी भी एक समाज है और आदिवासी है, परंपरागत अपने रीति रिवाजों को मानते आ रही है, जिसमें उसको उपेक्षित न किया जाए शासन के द्वारा, और उसका शासन की जो योजनाएं हैं वो हमारे समाज के लोगों तक पहुँचे। मध्य प्रदेश ग्राम रक्षक कोटवार चौकीदार संघ की जिला स्तरीय सभा नगर के कमला नेहरू महिला मंडल सभागार में आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री एवं खनिज मंत्री प्रदीप जायसवाल मौजूद रहे। वहीं मध्य प्रदेश ग्राम रक्षक कोटवार चौकीदार संघ के प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री, जिला अध्यक्ष सहित जिले के समस्त कोटवार चौकीदार एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे। संघ के प्रदेश अध्यक्ष इतेश्वर डोंगरे ने कहा कि 21 से 23 मई तक प्रदेश स्तर पर शासन के विरोध में हड़ताल की गई। इस दौरान आदेश पारित किया गया कि मध्य प्रदेश के कोटवारों को मात्र 2000 रुपये परिश्रमिक में भर्ती की जाती है। उसी दिन प्रदेश के समस्त कोटवार चौकीदार संघ के माध्यम से घोषणा किया गया था कि
मध्य प्रदेश शासन यदि कोटवारों के लिए कुछ नहीं करती तो प्रदेश का कोटवार भी शासन के लिए कुछ नहीं कर सकता, जिसका परिणाम सबके सामने है। प्रयास किए, समय समय पर संगठन के माध्यम से शासन की ओर से हमें सफलता भी प्राप्त हुई, लेकिन सफलता एक नगण्य सफलता थी जिससे मध्य प्रदेश का सारा कोटवार असंतुष्ट है। हम 21 मई से 23 मई तक मध्य प्रदेश शासन स्तर पर हमने जो शासन के विरोध में हमने हड़ताल की, उस समय 22 मई को हमको एक आदेश प्रसारित किया गया कि मध्य प्रदेश के कोटवारों को मात्र 2000 रुपए के पारिश्रमिक में वृद्धि की जाती है, अर्थात सिर्फ 4000 रुपए हमको पारिश्रमिक आज तक मिल रहा है। हमने उसी दिन मध्य प्रदेश शासन के बीच समस्त मीडिया कर्मी और मध्य प्रदेश शासन की IB, LIB और सारी जितनी गुप्तचर एजेंसियां थी और मध्य प्रदेश के सारे कोटवार उस कार्यक्रम में उपस्थित थे। उस कार्यक्रम में हमने घोषणा की थी कि मध्य प्रदेश शासन यदि कोटवारों के लिए कुछ नहीं कर सकती तो मध्य प्रदेश का कोटवार शासन के लिए कुछ नहीं कर सकता। हमने आदरणीय जी उसी बीच हम वहीं सभा को संबोधित करते हुए खनिज मंत्री प्रदीप जायसवाल ने कहा कि मध्य प्रदेश के कोटवारों की महत्वपूर्ण मांग, जिसमें उनके द्वारा चतुर्थ श्रेणी का दर्जा दिया जाना है, उसे वे प्राथमिकता से प्रदेश सरकार के समक्ष रखेंगे। कोटवार प्रदेश शासन की सबसे छोटी इकाई है जिसका सम्मान होना चाहिए। हमारा कोटवार संघ, हमारे कोटवार के हमारे जितने कोटवार साथी हैं, ये हमारे मध्य प्रदेश शासन के अभिन्न अंग है और सबसे छोटी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इकाई है कोटवार, जिनकी समय समय पर उपेक्षा भी हुई है और जो सम्मान मिलना चाहिए शायद वो सम्मान नहीं मिल पाया, ये भी हुआ है, लेकिन आप अभिन्न अंग रहे, ये बात को सब स्वीकार करते हैं और बहुत महत्वपूर्ण इकाई है। लेकिन राजनीतिक तौर पे कहीं ना कहीं आप सबको ऐसा कहीं लगा, और जो बदलाव हुआ 15 साल का बदलाव, इस बदलाव में भी आप सबका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। चुनाव के पूर्व में कई मौके आए, वाराणसी में, बालाघाट में, जब भी आप सबका आंदोलन चला, जहाँ भी मुझे ज्ञान में आया, संज्ञान में आया, मुझे आमंत्रित किया गया, आपके हर आंदोलन में मैं पहुंचा और आपकी मांगों का मैंने समर्थन भी किया। आप सबकी बातों को सुनकर मध्य प्रदेश सरकार भी जो चुनाव चल रहे थे, माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में, आपके जो एक महत्वपूर्ण मांग थी और जो बात सम्मान होना चाहिए कि हमारे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का हमारा दर्जा कोटवारों को मिलना चाहिए, उसको भी वचन पत्र में शामिल किया गया। तो ये आपकी मांग को, आप सबकी मांग को महत्वपूर्ण माना गया, आप सबका सम्मान किया गया और बड़ी गंभीरता से लेकर वचन पत्र में भी इसको शामिल किया गया है। इसके लिए आप सबको बधाई देता हूँ। आप सबने इतना बड़ा बदलाव लाया, उसके लिए आप सबको बधाई देता हूँ। और आने वाले समय पर द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया शाखा बालाघाट की जिला स्तरीय बैठक रविवार को अंबेडकर सामुदायिक भवन में आयोजित की गई, जो बेंगलुरु से आए भारतीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य KC डाहट, प्रदेश उपाध्यक्ष बसंत बागदे एवं जिला महासचिव DL हुमनेकर के प्रमुख उपस्थिति में हुई। बैठक में आवश्यक निर्णय लेते हुए द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया शाखा बालाघाट की जिला कार्यकारिणी को भंग कर नई कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से सतीश वैद्य को जिला अध्यक्ष बनाया गया। इसी प्रकार महिलाओं में आयुष्मती मंजू बोरकर को अध्यक्ष बनाया गया। साथ ही कार्यकारिणी में अन्य पदाधिकारियों को मनोनीत किया गया है। बैठक के संदर्भ में जानकारी देते हुए द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के प्रदेश उपाध्यक्ष बसंत बागदे ने बताया कि बालाघाट शाखा के अध्यक्ष द्वारा शाखाएं नहीं खोले जाने, सदस्य नहीं बनाने आदि खामी पाए जाने के कारण बालाघाट शाखा की कार्यकारिणी भंग कर दी गई है। बैठक जो रखी गई थी किस लिए रखी गई थी? आज की बैठक जिला शाखा के अध्यक्ष श्री प्रवीण मेश्राम को, जो शाखा के अध्यक्ष है, शाखा भंग करने के लिए बुलाई गई है और उस मीटिंग में हमने ये तय किया है कि नई कार्यकारिणी की जाए और इनको जो निकालने का हमने वायदा किया था कि काम नहीं कर रहे, कोई शाखाएं नहीं खोली, सदस्य नहीं बनाए और इन्होंने बहुत सी अनियमितताएं की है। दूसरी बात यह है कि धर्म की बातें जो होती है धर्म की हो, आज तक के बुद्ध जयंती नहीं मनाई, आज तक के अंबेडकर जयंती नहीं मनाई, आज तक के
6 दिसंबर के लिए जमा नहीं किए गए। तो ये सारे चीज़ें देखने के बाद और प्रायः जो संविधान दिवस भी मनाया गया उसमें आपने भी देखा होगा कि पूरा राजनीतिकरण हुआ था। धर्म में राजनीतिकरण ना हो इसलिए आज बालाघाट शाखा को बंद किया जाता है। कौन सी शाखा है ये? दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया। तो इसका कब गठन होगा, फिर पुनर्गठन कब? आज ही हो जाएगा। विश्वकर्मा समाज की जिला बैठक रविवार को बूढ़ी स्थित कर्मचारी भवन में आयोजित की गई, जिसमें आगामी 17 फरवरी को विश्वकर्मा जयंती के आयोजन को लेकर विचार विमर्श कर रूपरेखा बनाई गई। बैठक के संदर्भ में मध्य प्रदेश विश्वकर्मा परिषद बालाघाट के जिला अध्यक्ष अशोक बानेकर ने बताया कि विश्वकर्मा जयंती का जिला स्तरीय कार्यक्रम वारासुनी में होना है। यह कार्यक्रम भव्य रूप में मनाने की मंशा से सभी ब्लॉक पदाधिकारियों की मौजूदगी में रूपरेखा बनाई जा रही है। आज की बैठक आगामी 17 फरवरी को विश्वकर्मा जयंती का आयोजन, उसकी रूपरेखा बनाने के लिए हम लोग संगठित हुए। क्या कार्यक्रम रखा गया है? कार्यक्रम में समस्त ब्लॉकों के पदाधिकारियों को यहाँ बुलाया गया है और जिले स्तर पर वाराणसी को नियुक्त किया गया है कि वाराणसी में विश्वकर्मा समाज का 17 फरवरी का कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। वाराणसी में किया जाएगा कि बालाघाट में? वाराणसी में, वो जिला स्तर का रहेगा लेकिन वाराणसी में करवाया। क्या होगा वहाँ पे उस कार्यक्रम में? वहाँ भगवान विश्वकर्मा जी की पूजा होगी, झांकियाँ निकलेगी और समाज के सभी महिलाएं पुरुषों सबको ला करके अपने समाज की मूल धाराओं को बताया जाएगा कि हमें संगठित होकर के क्यों रहना चाहिए, इससे समाज को क्या फायदे हैं। अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ की संभाग स्तरीय बैठक नगर के प्रधान डाकघर में आयोजित की गई। इस बैठक में मंडला, सिवनी, डिंडोरी और बालाघाट संभाग के समस्त ग्रामीण डाक सेवक मौजूद रहे, जिसमें अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक के पदाधिकारी दोबारा मनोनीत किए गए। बनाकर दिल्ली तक पहुंचाऊंगी, ये बात बोलकर गई है। हम उनको संघ की ओर से धन्यवाद देते हैं। साथियों, जैसे कि और हड़ताल के माध्यम से भी सरकार के जब तक संगठन नहीं रहेगा और संगठन के साथ हम चलेंगे नहीं। आयोजित इस बैठक के संबंध में IL बड़पात्रे संभागीय सचिव ने बताया कि आज प्रधान डाकघर में 28वां द्विसत्रीय अधिवेशन आयोजित किया गया है, जिसमें चुनाव के माध्यम से अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारियों का चयन किया जाएगा। अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ बालाघाट संभाग का 28वां द्विवर्षीय अधिवेशन है। इसमें हम लोगों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कार्यकारिणी अध्यक्ष, संभागीय सचिव एवं कार्यकारिणी के सदस्यों का चुनाव होगा। अभी ये सभी लोगों के प्रतिवेदन के बाद में भोजन व्यवस्था है, भोजन होगा, उसके बाद में हम लोगों का चुनाव होगा। इसमें हमारे बालाघाट संभाग में 4 जिले हैं, मंडला, सिवनी, डिंडोरी, बालाघाट। चारों जिले की हमारे सदस्य लोग आए हैं। उनमें से हम लोग अपना हर मतलब यशों के आधार पे, सब ऑफिस के आधार पे हम प्रतिनिधि चुनेंगे। मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस की ब्लॉक स्तरीय बैठक नगर के डाइड में आयोजित की गई। इस बैठक में तहसील और ब्लॉक शाखा के समस्त शिक्षकगण उपस्थित रहे, जिनकी सर्वसम्मति से मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस संगठन के पदाधिकारी मनोनीत किए गए। वह इस संगठन के जिला अध्यक्ष राकेश वर्मा ने बताया कि संगठन का मूल उद्देश्य जिले के शिक्षकों को उनके कार्य स्तर पर होने वाली समस्या का निराकरण करना एवं उनके अधिकारों की मांग करना है। उन बच्चों को पारितोषिक के रूप में शिक्षण सामग्री खरीद करके दे रहे हैं। वो गरीब बच्चे जो गांव में आज जिनके पास शिक्षण सामग्री के अभाव में पढ़ाई लिखाई के लिए तकलीफ मतलब क्या महसूस होती है, हमने एक ये योजना बनाया। शासन का पैसा नहीं लिया हमने। इस कार्यक्रम की सफलता के पीछे के उद्देश्य हमने जन भागीदारी से, हम किसी को भी कहे जाकर 100-500 रुपये कोई भी दे देता है आराम से। मैं राकेश वर्मा, मुझे मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस का जिला अध्यक्ष पद का नया दायित्व सौंपा गया है प्रांतीय कार्यकारिणी द्वारा, और हमारे निवर्तमान जिला अध्यक्ष भाई सुनील मेश्राम जी को प्रांतीय सचिव का कार्यभार सौंपा गया है, दायित्व सौंपा गया है। मैं उन्हें अपनी ओर से अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं और ये चाहता हूं कि वे आगे तक जिस प्रकार हम लोगों ने साथ में काम किया है संगठन में और संगठन को मजबूत बनाने का, आज ही नहीं पिछले 25 वर्षों से हम लोग एक साथ काम कर रहे हैं। मैं उनके सहयोग की अपेक्षा रखता हूं और चाहता हूं कि उनके मार्गदर्शन में हम मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस को कांग्रेस संगठन को आगे बढ़ाएं, जिले में एक अच्छा गति दें और शिक्षकों के जो पेंडिंग काम हैं, समस्याएं हैं, उनको हम मिलकर हल कर सकें। आज बैठक किस संबंध को लेकर के आयोजित की गई थी?
लालबर्रा मुख्यालय से 4 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत पाथरशाही के अंतर्गत आने वाले ग्राम कन्हार टोला में एक मृतक दंपत्ति के नाम से बिजली बिल थमाया जा रहा है, जबकि उनके मकान में कोई रहता भी नहीं है। कनेक्शन काटने के लिए रिश्तेदारों ने आवेदन भी दिया है, बावजूद इसके भी बिल थमाया जा रहा है और मीटर भी नहीं निकाला जा रहा है। आइए देखते हैं क्या कहते हैं जूनियर इंजीनियर, ग्राम सरपंच और ग्रामीण जन। आपका क्या नाम है? सुकंती। नहीं, पूरा नाम बताएं। सुकंती दवारे। जी, यहीं रहते हैं आप कराटोला में? तो आपके मोहल्ले में पड़ोस में जो मकान है किनका है वो? नौर सिंह नपुरम का दवाई। तो वो जीवित हैं कि मतलब मर तो गए? मर गए तो। कब मरे हैं ये लोग? अब वो 2 शायद आगे मरा हो भैया ना, वो है तो अभी 10 महीना हुआ है ना खत्म हुए तो। उनके बच्चे भी हैं? तो बच्चे कहाँ रहते हैं? तो जब वो खत्म हुआ उसके बाद से मकान में कोई रहता है क्या? आप आते जाते रहते हैं जी? रहता कोई नहीं है? रहते कोई नहीं, आने उन मरे उनका सास ससुर रहते हैं तो आते जाते रहते हैं समझो। देखने के लिए मकान गिर तो नहीं रहा। तो वहाँ अभी जैसे बिजली का कनेक्शन लगा हुआ है तो बिजली चालू है क्या वहाँ? हाँ चालू है। तो 6 अभी पता नहीं अब आए हैं कभी, तो पहले आता था बिल आ रहे थे। हाँ। तो आपने बिजली वाले को बताया नहीं कि वो लोग मर गए हैं करके? बताए तो उनको जी, ध्यान देखना तो पता नहीं। आपका परिचय? प्रकाश चौहान। कहाँ रहते हैं आप? मैं जबल टोला गांव का रहने वाला हूँ। क्या समस्या विद्युत विभाग से जुड़ी हुई आपको आ रही? वो मेरे करीबी रिश्तेदार थे, जो दोनों पति पत्नी एक के बाद एक मतलब ख़त्म हो गए। पति ख़त्म हुआ, उसके 1.5 वर्ष बाद पत्नी ख़त्म हो गई। कब की घटना है ये? ये घटना 20 जुलाई 2017 को मतलब पति ख़त्म हुआ, उसके बाद उनकी पत्नी 1.5 साल बाद यानी मार्च 2018 में ख़त्म हुई जी। मतलब ये लगभग 2 साल से भी ज़्यादा की बात हो चुकी है ना। और मार्च के महीने से उस घर में विद्युत विभाग की तरफ से मतलब मीटर लगा हुआ था, बिजली कनेक्शन, तो उसको कटवाने के लिए हमने यहाँ पर आवेदन दिया था, लगाया था सब, सरपंच साहब का प्रमाण पत्र और जो राशन कार्ड है गरीबी रेखा BPL वाला उसकी भी फ़ोटोकॉपी। और 5 माह से जो बिल आया था मतलब घर बंद था, उस घर में कोई नहीं रह रहा था और वो दोनों बच्चों को मैं अपने पास रखता हूँ, पढ़ाना लिखाना मतलब पूरा गांव जान रहा है इस बात को? इस गांव को पूरा गांव जान रहा है जी। मतलब वो मेरे नेतृत्व में दोनों बच्चे, तो मतलब इनके मतलब विद्युत विभाग के कर्मचारियों द्वारा मतलब कि ये तो पटाना ही पड़ेगा, नहीं पटाओगे तो 800 है, फिर 8000 होगा, मतलब ज़्यादा होगा, बढ़ेगा करके। तो मैंने सोचा मतलब ये मेरे बहुत करीबी रिश्तेदार के बच्चे हैं, कल को ये अभी जब तक छोटे तब तक मेरे पास रह रहे हैं, अनाथ है, जब बड़े होंगे तो एक न एक दिन तो अपने घर में रहने की इच्छा करेंगे। हो सकता है ये 8000 ना बन जाए, 10,000 ना बन जाए, इनको पटाना पड़ेगा। इसलिए मैंने सोचा अपने जेब के 1500 हम ही खर्च करके इसको निपटा देते हैं। कब पटाया आपने? मैंने पटाया मतलब सितंबर माह 2018 में। तो सितंबर में तो शासन की योजना चल रही थी, बिजली बिल माफ हो रहे थे गरीबी रेखा वालों के? बिल माफ गरीबी रेखा वालों के हो रहे थे, तो यहाँ पर मैं आया तो बोले कि 1 माह का भर आपका माफ होगा, बाकी पटाना पड़ेगा। जी, आपका परिचय? मैं सरपंच ग्राम पंचायत पाथरशाही डेलन सिंह ठाकुर। ये जो समस्या सामने आई है कि लगभग 8 महीना पहले जो लोग फौत हो चुके हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके नाम के बिल जनरेट हो रहे हैं और कनेक्शन अभी भी कट नहीं किया गया विद्युत विभाग के द्वारा। अब ये विद्युत विभाग की गलती है, क्योंकि उनके गार्जियन जो है बच्चों के, वो मेरे पास में आए थे, क्योंकि उनके दोनों बच्चों के माता पिता मोहर सिंह नहरकला दोनों एक्सपायर हो गए। 1.5-2 साल होने लगा धीरे धीरे। तो वो उस मकान में कोई रहता है नहीं है। बिजली बिल आया करते थे, उनके गार्जियन जो हैं उनने कहा कि भैया इसको मीटर को बंद करवाना है, आप सब पंचायत की तरफ से एक प्रमाण पत्र दे दो, क्योंकि बिजली विभाग वाले मांग रहे हैं जी। तब मैंने पंचायत की ओर से एक प्रमाण पत्र भी जारी कर दिया। कब की बात है ये? कम से कम 4 महीना हो गया, 4-5 महीने की बात। तो अभी क्या स्थिति वहाँ पे, क्या कनेक्शन लगा हुआ है क्या? हाँ, अभी भी कनेक्शन लगा हुआ है और उनके जो गार्जियन आते हैं कि बोले उनके नाम का बिल आया कर रहा है। नहीं, जैसे बता रहे हैं कि मीटर है लेकिन तार लगा नहीं है कि खंबे से, खाली मीटर है बस। मीटर तो लगा हुआ है, वो बिजली विभाग वालों ने तार काटे हैं कि मीटर ले गए, इसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन मीटर आज भी उनके घर पे लगा हुआ है। कनेक्शन नहीं काटा गया? कनेक्शन नहीं काटा। तो जी, एक हो रहा है, जूनी नहीं है। अभी अमोली क्षेत्र आप ही के अंडर में है। तो ये जो कन्हार टोला ग्राम जो आता है पाथरशाही का, ये भी आप ही के अंडर में है। जो समस्या आ रही है, जो हितग्राही हैं प्रेमलता बाई और जो उनके पति हैं, उनका निधन पिछले साल हो चुका है और उनके नाम से लगातार बिल आ रहे हैं, मृत व्यक्तियों के नाम से बिल आ रहे हैं। और उनके एक रिश्तेदार का कहना है कि वो विद्युत विभाग के कर्मचारियों के दबाव में उसने 4 महीने का बिल पटाया भी है, तो क्यों नहीं काटा जा रहा है कनेक्शन? सर, क्या समस्या आ रही है? देखिए,
ये जो पहली बात है कि दबाव वबाव से तो नहीं कुछ हुआ है ना। जो बिल आया होगा हो सकता है उसका पेड है, उसको हमने देखे हैं और पीडी के लिए हमने उच्च कार्यालय को आवेदन प्रेषित कर दिए हैं। कितना समय सीमा निर्धारित है शासन की ओर से? किसी का कनेक्शन यदि काटना है कितने दिन में कट जाना चाहिए? देखिए जिस समय अभी दिए थे अभी उच्च कार्यालय को दे दिया गया है इसे। नहीं, उनका कहना है कि उन्होंने अक्टूबर माह में आपको आवेदन किया है और अभी चल रहा है जनवरी, लगभग 3 महीने हो चुके हैं। तो क्या समयावधि है शासन की ओर से कि मतलब कितने दिन में किसी का कनेक्शन कट जाना चाहिए? ये पीडी तो हो चुकी है, अभी देखना पड़ेगा। बिल कैसे आ रहे हैं सर? फिर पीडी हो चुके उच्च कार्यालय को हमने दे दी है, लिखित में भी दे दी है। और जो अच्छा, मृत व्यक्ति का जो फॉल्स बिल है उसको भी हमने उसको खत्म करने के, जो भी जैसे 2-3 महीने के फॉल्स बिल्स आए होंगे। नहीं, उनका कहना ये है वो कि जनवरी फरवरी माह में जो उनकी सिस्टर थी उनका देहांत हो गया। शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में सोमवार को टीकाकरण अभियान के तहत 15 वर्ष तक के बच्चों को मीजल्स और रूबेला का टीका लगाया जाएगा। इस संदर्भ में स्कूल के प्राचार्य आर.के. लटारे ने कहा कि सभी बच्चे अपने परिजनों को इसकी जानकारी दें एवं स्कूल भोजन करके आएं। लालबर्रा से 8 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत निलजी में आनंद उत्सव का समारोह पूर्वक समापन किया गया, जिसमें ग्राम पंचायत निलजी, धरपीवाड़ा, रटेगांव के ग्रामीणों और विद्यार्थियों ने भाग लेकर विभिन्न कार्यक्रम प्रस्तुत किए। सरपंच के हाथों विजेताओं को सम्मानित किया गया। देखते हैं क्या करते हैं अपनी टीम के लिए। काफी अच्छा रोमांचक मैच कुसुमगढ़ और रटेगा के बीच जो फाइनल में खेला जा रहा है, काफी अच्छा रोमांचक। देखते हैं क्या करते हैं। बिरसा अपने रेड लेके अपनी टीम के लिए पॉइंट के तलाश में, देखते हैं कि कोई पॉइंट मिलती है क्या नहीं। काफी हुट के साथ रेड करते हुए काफी रोमांचक मैच पुनः वापस कोई पॉइंट नहीं समाप्ति के लिए 4 मिनट से काफी अच्छा रोमांचक मैच जो कुसुमगढ़ से रटेगा के बीच फाइनल मैच खेला जा रहा है। काफी अच्छा 4 मिनट से खेलोगे हो गया फिर तो 4 मिनट से। देखते हैं कि खिलाड़ी अपने टीम के लिए क्या करते हैं। काफी अच्छा रोमांचक के लिए 1 मिनट से जो काफी अच्छा रोमांचक मैच जो हो रहा है। फाइनल मैच रटेगा वर्सेस कुसुमगढ़ के बीच काफी अच्छा। क्या आयोजन हुआ है आज? ये आनंद उत्सव मेले का आयोजन था और 18 तारीख से चालू था, आज समापन था। इसमें स्कूल के बच्चों द्वारा मध्य प्रदेश शासन की आनंद उत्सव की 2 दिन के लिए हर व्यक्ति कामकाज में रहता है और माननीय मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी के शासन की योजना के तहत हर व्यक्ति को 2 दिन का आनंद लेना चाहिए, चाहे बच्चे हो, बूढ़े हो, महिला हो, बुजुर्ग हो, सबके लिए 2 दिन के एक शासन ने आनंद उत्सव का कार्यक्रम रखवाया गया था, जिसके अंतर्गत ग्राम पंचायत निलजी, ग्राम पंचायत रटेगांव एवं ग्राम पंचायत धरपीवाड़ा संयुक्त रूप से तीनों पंचायत के सरपंच लोग, रोजगार सहायक लोग, सचिव लोग और तीनों जगह के शिक्षक, उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है और जिसमें बड़ा जोरदार कबड्डी प्रतियोगिता रहा है। जिसमें कुरुक्षेत्र मैदान जैसे कोसमटोला और रटेगांव के बीच में खेला गया, जिसमें मुख्य विजेता टीम कोसमटोला की रही है, उप विजेता टीम रटेगांव की रही है। और हम सभी खिलाड़ी बंधुओं को धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमारे आनंद उत्सव मेला का सबने महत्वपूर्ण योगदान देके अपना समय निकाल के। प्रशासन द्वारा स्कूली बच्चों के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन लालबर्रा क्षेत्र के अंतर्गत संचालित शासकीय प्राथमिक शाला कन्हारटोला का एक ऐसा मामला सामने आया है जहां स्कूली बच्चों को गणवेश वितरण तो की गई, लेकिन वो गणवेश ऐसी है कि किसी बच्चे को फिट होती है तो किसी को अनफिट हो रही है, जिसे छात्र छात्राएं पहन नहीं पा रहे हैं। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी पारथी। तो ये कब मिली आपको नई ड्रेस? परसों। अच्छी है ड्रेस? नहीं। कैसी है? तो ये टाइट होती पहनने में और इसके काज भी अच्छे लगे और इसमें बेल्ट फंसाने के लिए भी नहीं लगे। अच्छा, लुक्स नहीं है तो सही है, आपकी हाइट के हिसाब से ठीक है? नहीं। छोटी है? हाँ।
तो आपने बोले नहीं सर को कि सर ये ड्रेस तो छोटी ही करके? बोले थे। क्या बोले सर ने? बोले ठीक है। क्या नाम है आपका? निशांत कचरे। कहाँ रहते हो आप? कन्हार टोला। कौन सी क्लास में हो? तीसरी। तो ये अभी कब मिली आपको नई ड्रेस? परसों। पहन के देखे आपने? कितनी ड्रेस मिली है? एक ड्रेस मिली है? दो। तो 2 ड्रेस पहन के आपने देखे, हो जाती है आपको कि टाइट होती है? ये टाइट होती है और फिर ये पेंट थोड़ा खड़ा है, छोटा है, तो घुटने तक भी नहीं है आपके? नहीं। फिर कैसा करते हो? अभी तो ठंडी है, ठंड नहीं लगती फिर अब आपको ऐसे में? हाँ। लगती है। कितना होना चाहिए था? तो पैंट कहाँ तक चाहिए था आपको? हमको पूरा फुल पैंट चाहिए था आपको। आपको परिचय? जी, मैं जियालाल बिसेन लिखता हूँ और यहाँ शासकीय प्राथमिक शाला कन्हार टोला में प्रभार है। प्रभारी? हाँ, प्रभारी मैं हूँ जी। कब बटी बच्चों को नई गणवेश? बच्चों को गणवेश बटी है परसों, इन्हें मतलब 17 जनवरी को। किन लोगों ने दी? ये पहले से तो हमें पता नहीं था, लेकिन अचानक आए। वो बघोली का एक समूह है, मतलब एकता महिला आजीविका ग्राम संगठन समूह, और 2 लोग आए थे, एक जेंट्स थे और एक महिला थी। वो लोग लेके आए, तब हमें पता चला। और वो क्या उनके पास थी संख्या यहाँ की, कितने बच्चे हैं, क्या हैं? हाँ, वो पहले से लेके आए थे ना, ये जो मतलब है अपना। आप क्या कितने बच्चे दर्ज है अभी? मेरे यहाँ कुल 24 बच्चे हैं। 24 बच्चे। इसमें छात्र छात्रा कितने? छात्र पहली से 5वीं तक 7 हैं, 7, और बालिकाएं 17 हैं। जी। तो कैसी है फिर ड्रेस? देखा आपने? ड्रेस देखा ना, ड्रेस जैसी मैंने 2 ड्रेस उन्होंने पैकेट दिए, कहे उनको दे दो बच्चों को। तो मैं कुछ शंका हुई, देखा ऊपर से, मैंने कहा उसमें तो काज बटन वगैरह का कुछ शंका लग रही है। तो मैंने कहा बच्चों को पहना के देखते हैं। नहीं ना सर कहे तो सब बढ़िया है बोले, तो मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं। लालबर्रा मुख्यालय में संचालित वृत्ताकार प्राथमिक कृषि साख समिति द्वारा हाई स्कूल मैदान में बनाए गए धान खरीदी केंद्र से धान का परिवहन नहीं होने से व्यवस्था चरमरा गई है। किसान कड़ाके की ठंड में रात भर जागकर धान की रखवाली कर रहे हैं। 3-4 दिन से किसान अपनी धान बेचने आए हैं, लेकिन अब तक उनकी धान खरीदी नहीं हो पाई है, जिससे किसान परेशान हैं। आपका नाम? महेश खरोले। कहाँ रहते हो? भैया टीपुर। कितनी धान लाया आपने आज यहाँ पे? मैंने लाया हूँ 80 कट्टी। 80 कट्टी धान। तो अभी तक तौल की नहीं हुई यहाँ पे? नहीं। तो कब से आए आप यहाँ पे? 17 तारीख से। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे वही बोल रहा है कि अभी काटा वाटा अभी मतलब ट्रक लगा कल तो हो क्यों नहीं पा रहा काटा वाटा यहाँ पे? क्या रीजन है नहीं होने का? व्यवस्था ही नहीं है, हमाल कम है, ट्रक आते तो ट्रक में चले जाते हैं, काटा नहीं हो पाता। तो फिर आप लोग का यहाँ पे रात में यहीं पर रुकते हो? हाँ, रात में ही रुकते हैं। तो क्या व्यवस्था यहाँ से सोसाइटी की तरफ से? कोई व्यवस्था नहीं है, कुछ भी नहीं, सोने अंगार अंगार के लिए बिल्कुल कुछ नहीं, कुछ व्यवस्था नहीं। सब अपने साधन से? अपने साधन। आपका नाम? आदमी जाग रहा है, गीता का बिठले। कहाँ से आए हो आप? मऊ गाँव से। क्या समस्या आ रही है आपको यहाँ पे धान में? वही समस्या, यहाँ 4 दिन हो गया, हमारे पास कोई जेंट्स नहीं, कोई लेडीज यहाँ रहने की है। तो क्या व्यवस्था क्या की गई सोसाइटी की तरफ से यहाँ पे? यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे कौन रखता है आपकी धान यहाँ पे? कौन जगह हम रहते हैं, बच्चे छोटे छोटे आधे वाले के साथ हम रहते हैं, अब क्या करेंगे? तो क्या होना चाहिए यहाँ पे? यानी कितने क्या होना चाहिए? काटा होना चाहिए ना हमारा पहले। बोली माऊ गाँव में किसानी, मकान तो मेरा यही लालबर्रा में। हम 3 दिन से पड़े हैं। 18 तारीख का टोकन है, हमारे पास टोकन रखा है, देख लीजिए। हम ऐसी बनावटी नहीं बताते। अरे टोकन मत बता। तो हमने लाए कितनी 75 कट्टी। तो अभी तक तौल की नहीं हुई धान? जी नहीं। तो आप फिर अभी तौल के कब से आप यहाँ पे कितने दिन हो गए? 18 तारीख का टोकन दिया, 18 तारीख को माल डलवाए, आज 3 दिन हो गए, आज 20 तारीख हो गई करनी। तो आपका रहना वाना रात में यहीं पर होता है? तो कहाँ जाए बेटा? मैं सुभाष बोपचे, खरीदी प्रभारी लालबर्रा। सर अभी क्या धान की खरीदी कितनी क्या हो पाई है अभी तक की टोटल? अभी हमारे यहाँ खरीदी 649 सदस्यों से 16,900.80 क्विंटल हुई है, जिसमें 7,590 क्विंटल परिवहन हो चुका। आज की तारीख में शेष 9,311 क्विंटल शेष है। अच्छा, तो परिवहन में जो समस्या आ रही थी, परिवहन टाइम में नहीं हो पाता, तो अभी क्या स्थिति है? अभी व्यवस्था कल से सुधरती हुई समझ में आ रही, गाड़ियाँ अभी अब लगना चालू। अच्छा, जो किसानों की समस्या है कि 4-4 दिन से यहाँ पे रात जग रहे हैं, उनकी कोई व्यवस्था नहीं की जा रही, उनको लेके क्या कुछ किया जाएगा? नहीं जी,
वो उनका तो काटा सभी लोगों का होगा, एक्चुअली बीच में 25-26 दिन बंद रहने की वजह से ये सब थोड़ी सी परेशानी बढ़ गई और डेट नहीं बढ़ी थी। अभी तो किसानों का कहना आ रहा है कि वहाँ पे अलाव की व्यवस्था नहीं, रात में रुकने की व्यवस्था नहीं है, तो सोसाइटी तरफ से कोई व्यवस्था नहीं बनाई गई है यहाँ पे। नहीं, उसकी व्यवस्था बराबर है, बाकी कम मात्रा में है। और अलाव की व्यवस्था मतलब लकड़ी वगैरह की व्यवस्था है जलाने के लिए, रात में आग तापने के लिए। नगर मुख्यालय से 4 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम भटेरा में वाहन में लगी बैटरी चोरी किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। भटेरा के लोगों ने बैटरी चोरी करने वाले व्यक्ति को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। बताया जा रहा है कि पकड़ाया गया व्यक्ति बालाघाट में रहता है, लेकिन उसे भटेरा में आवास दिया गया था। रात्रि में उस व्यक्ति द्वारा ग्राम भटेरा निवासी प्रकाश बनोटे के ट्रैक्टर वाहन से बैटरी निकाली गई थी। सीसीटीवी के फुटेज के माध्यम से पहचान कर उस व्यक्ति को डायल 100 के हवाले कर दिया गया था। इसके बाद पुलिस द्वारा उसके घर से भी एक बैटरी बरामद की गई है। कोतवाली पुलिस द्वारा बैटरी चोर को थाने ले जाकर उसके खिलाफ आवश्यक कार्यवाही की गई। आपका नाम? प्रकाश बनोटे। बनोटे जी, क्या घटनाक्रम हुआ है बताइए। घटनाक्रम सर, रात में गाड़ी के सामने खड़ी रही थी ट्रैक्टर, और जब आदमी रात में सो गए, उसके बाद में सुबह गाड़ी स्टार्ट करने के लिए गए तो गाड़ी में बैटरी नहीं थी। भतीजा ने देखा, बोले पापा बैटरी नहीं है। फिर उसके पश्चात फिर अपन ने कैमरा में देखे तो उसके बाद में ये नज़र आया अपने बैटरी नहीं जाती थी। वो फिर इसके घर गए, इसको पहचान लिया उस फुटेज के माध्यम से। अभी बालाघाट आ रहा था, रास्ते में इसको रोके वहाँ दुकान के सामने, इसको पूछे थे, मना कर रहा था कि मैंने नहीं चोरा हूँ करके। तो मैंने बोला बता दे यार, नहीं तो पुलिस को बुलाएंगे। फिर बताया, बोले हाँ मैंने चोरा हूँ करके बैटरी। वो पहले एक बताया, उसके बाद में फिर उसके घर से 2 बैटरी निकली। और कौन है ये व्यक्ति? ये ग्राम भटेरा में मैंने बालाघाट में रहने वाला है, पर इसको ग्राम भटेरा में इसको आवास की जगह दिया गया था कि गरीब परिस्थिति में है करके। तो इनके भाई और इनकी पूरी फैमिली वहाँ भटेरा में रहती है। तो ये क्या गांव में भी और भी चोरियाँ किया क्या? और भी चोरी किया होगा, इसके पहले भी और 8-10 बैटरी चोरी हुई है। मैं थाना कोतवाली में आरक्षक पद पे पदस्थ हूँ। सर, एक बैटरी चोर को पकड़े हैं, कैसी क्या जानकारी लगी थी इसमें? हमें इवेंट आया 100 नंबर डायल पे, जिससे हम फिर भटेरा गांव गए। भटेरा गांव में ये नयन वानी कोई है छिल्ली लड़का, ये बैटरी चोर करते हुए इसे गांव की पब्लिक ने पकड़ के रखी थी। तो तत्काल बैटरी बरामद वहाँ एक हुआ और उसके घर से एक बैटरी बरामद हुआ। अब उसे लेके डायल 100 में थाना जा रहा है। वारासिवनी नगर में हेल्दी वारासिवनी फिट वारासिवनी की मंशा के तहत नगर में स्थित रानी अवंतीबाई स्टेडियम में मैराथन दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें हर उम्र के नागरिकों ने शिरकत की। विजेता प्रतियोगियों को अतिथियों के द्वारा पुरस्कृत भी किया गया। नहीं लगाया क्या? हाँ लग गया, लगे ना, पुलिस वाले खड़े लगा दो, ये बंद करना चाहिए एक तरफ से। दूसरा नाम है कैलाश सिंह सागर। सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, सभी जाति धर्म वर्षा रहंगा में। और जो खिलाड़ी इस रेस में जीते हैं या जो नहीं जीत पाए हैं, सभी ने बहुत अच्छी मेहनत की और अच्छे से दौड़ लगाई और प्रोग्राम काफी अच्छे से सफल रहा। सभी जीते हुए खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई। और इस तरह के प्रोग्राम क्या होते रहना चाहिए, इससे क्या है, जो नए नए लड़के हैं उनकी शारीरिक फिटनेस बनी रहती है। तो मैं सिविल ग्राउंड वारासिवनी में कई पत्रकार बंदियों को इनके द्वारा ये कार्यक्रम कराया गया, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। वारासिवनी के गांधी बाल उद्यान में नगर महिला मंडल के तत्वाधान में हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर महिलाओं ने एक दूसरे को हल्दी कुमकुम का तिलक वंदन कर सदा सुहागन रहने की कामना की। क्या हो गया? ये संक्रांति का समय चल रहा है और सुहागन महिलाओं के लिए बहुत ही पावन पर्व है। उनके सदा सुहागन रहने का ये इसीलिए ये हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम किया जाता है।
तो आज हम लोगों ने भी पूरे शहर से महिलाओं को, हर वार्ड से महिलाओं को बुलाया है यहाँ पे, और लगातार हम लोग ये कई साल से ये प्रोग्राम करते आए हैं। तो आज भी यहाँ महिलाओं का ये कार्यक्रम हम लोगों ने रखा है। भारतीय संघ जो पर्व होते हैं तो धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये बहुत अच्छी बात है कि बारासिनी ही ऐसी जगह है जहाँ मुझे समझ आता है कि ये जो परंपरा सदियों से चली आ रही है वो आज भी यहाँ चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह से देखने को नहीं मिलता, तो उनके लिए क्या कहना? ऐसा नहीं है, ग्रामीण क्षेत्र में भी ये चीज़ें हैं, वहाँ पे भी इस तरह के हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम हमेशा होता है, चाहे वो संक्रांति का समय हो या गणेश जी और नवरात्रि में भी ये पर्व मनाया। जी, आपका पूरा नाम? मैं रीना कासल, नगर महिला अध्यक्ष। क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया था? आज हम लोगों ने हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम रखा था, जिसमें आज मेरे ख्याल से लगभग 1200-1300 महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया और काफ़ी सक्सेस रहा हमारा प्रोग्राम। 2 बजे से स्टार्ट कर दिया था हमने। इसमें हमने सभी के गेम, कम से कम 5-6 किस्म के गेम खेले, जिसमें महिलाओं को बहुत आनंद आया। कौन कौन से गेम्स थे? इसमें हमने एक गेम खेला जिसमें कि ग्रुप वाले गेम खेले सभी हमने, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक ग्रुप में हम लोग खेल सकें, क्योंकि कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिनको कि सिर्फ अपना इस टाइप का माहौल नहीं मिल पाता कि वो गेम खेल रही हैं कुछ कर, लेकिन आज हमारी बहुत सारी महिलाएं जो कभी खुल के उन्होंने पार्टिसिपेट किया। वारासिवनी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत जागपुर में विट्ठल रुक्मणी जय गुरुदेव मंडल के तत्वाधान में भगवान विट्ठल रुक्मणी का वार्षिक उत्सव व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बैंड बाजे के साथ शोभा यात्रा निकाली गई, हरि कीर्तन और भजन हुए, साथ ही विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। क्या नाम है सर? संतोष गौरकर। सर, एक प्रोग्राम किस चीज़ पर? ये सालवंशी है, जनवरी में आता है और बड़े ही उत्सवपूर्वक से मनाते हैं और मन की शांति, गांव की शांति के लिए यह कार्यक्रम किया जाता है और सभी का आशीर्वाद गांव वालों को मिलता है, भरपूर सहयोग मिलता है और यह कार्यक्रम सुचारू रूप से किया जाता है। सूर्योदय स्पोर्टिंग क्लब किरनापुर के तत्वाधान में ऑल इंडिया वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था, जिसमें आज सेमीफाइनल मैच खेले गए। रोमांचक मुकाबले के बाद फाइनल में मुजफ्फरनगर और केटला की टीम पहुंची। इस अवसर पर नवागत पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाकर खेल प्रेमियों का हौसला अफजाई की। करके और सुंदर बढ़त यहाँ पे बना ली है मुजफ्फरनगर में 25 और 20 अच्छा नीचे यहाँ पे मुजफ्फरनगर के खिलाड़ी यहाँ हमारे बीच सभी वर्ग के छोटे छोटे बच्चे हैं, युवा हैं, वरिष्ठ जन भी हैं, जो किसी न किसी रूप में इस खेल से, किसी अन्य खेल से जुड़े रहे हैं। और खेलों से जुड़ाव आज हमारी युवा पीढ़ी के लिए बहुत आवश्यक है। ये हमें अनुशासन में रहकर जीवन में आगे बढ़ने की सीख देता है। ये सबसे बड़ा पार्ट ये भी सिखाता है कि जीवन में हार जीत छोटी छोटी बात पे, हर मोड़ पे लगी रहती है, लेकिन उससे ऊपर उठ के हमें खेल भावना प्रदर्शित करके अपने भाई के साथ, अपने पड़ोसी के साथ, अपने सभी शहरवासी, मुल्कवासियों के साथ भाईचारे का एक जो आभास है उसे जिंदा रखना है और उसी में तरक्की करनी है, विकास की ओर लगातार जागृत होना है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। रामपाली पुलिस ने वेनगंगा नदी के पूनी घाट में रेत का अवैध उत्खनन किए गए 359 ट्रॉली रेत जब्त की है। यह रेत ग्राम पंचायत पूनी के सरपंच अंगराज पटले ने अवैध रूप से उत्खनन करके डंप कराई थी। सूचना मिलने पर रामपाली पुलिस ने आवश्यक कार्यवाही की और पंचनामा कार्यवाही कर प्रकरण जिला खनिज अधिकारी बालाघाट को प्रस्तुत किया। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कलेक्टर
अधिकारियों के साथ किया मेन रोड का निरीक्षण। पुराने राज्य परिवहन निगम डिपो को व्यवस्थित बाजार के लिए किया गया चिन्हित। बूढ़ी सड़क को लेकर वार्डवासियों में आक्रोश, सोमवार को कर सकते हैं आंदोलन। जिले के धान उपार्जन केंद्रों में बारदानों की समस्या। कुएं में गिरने से 7 वर्षीय बालक की मौत। और मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस के पदाधिकारियों का किया गया सम्मान। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन कीजिए www.balaghatexpress.in पर। इसके अलावा आप अपने एंड्रॉइड फोन से प्ले स्टोर पर जाकर बालाघाट एक्सप्रेस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज बुलेटिन में बस इतना ही। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।